दोस्तों, जब भी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है तिरुपति बालाजी मंदिर का। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। यहां भगवान विष्णु का अवतार श्री वेंकटेश्वर विराजमान है, जिन्हें लोग प्यार से बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास भी कहते हैं। आज हम आपको इस दिव्य मंदिर और बालाजी महाराज की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसी कथा जिसमें आस्था है, विश्वास है और भक्तों का अटूट प्रेम है। प्राचीन कथा की शुरुआत। कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता युग में जब जब अधर्म बढ़ा, भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर उसे समाप्त किया। परंतु कलियुग में एक समय ऐसा आया जब धरती पर धर्म का पतन होने लगा और भक्तों का जीवन कठिन हो गया। अब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं कलियुग में अवतरित होकर भक्तों का उद्धार करें। भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वे वेंकटाद्रि पर्वत पर आकर बस गए। यही स्थान आगे चलकर तिरुमला या तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मी जी का वास छोड़ना। कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया। लक्ष्मी जी ने नाराज होकर वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर तपस्या करने लगी। भगवान विष्णु, जो अपनी प्रिय पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उनसे मिलने के लिए धरती पर आए और तिरुमला पर्वत पर निवास करने लगे। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति के सीने पर लक्ष्मी जी की छवि अंकित है, जो दर्शाता है कि मां लक्ष्मी सदा अपने प्रिय पति के साथ रहती है। ये पद्मावती और श्रीनिवास देवाहा। एक और कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु तिरुमला पर्वत पर श्रीनिवास रूप में रहते थे, तब वहां के राजा आकाशराज की पुत्री पद्मावती से उनका विवाह हुआ। यह विवाह बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। माना जाता है कि इस विवाह में इतना खर्च हुआ कि भगवान विष्णु को कुबेर देवता से ऋण लेना पड़ा। यही कारण है कि आज भी भक्त तिरुपति बालाजी को दान चढ़ाते हैं ताकि भगवान का यह ऋण चुका सके। यही दान इस मंदिर की सबसे बड़ी परंपरा बन चुका है। मंदिर की स्थापना। इतिहासकारों के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण प्राचीन काल से ही होता रहा। पल्लव, चोल, विजयनगर और बाद में विभिन्न दक्षिण भारतीय राजाओं ने इस मंदिर को सजाया, संभाला और यहां की परंपराओं को आगे बढ़ाया। 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य के राजा इस मंदिर के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने यहां कई विशाल गोपुरम, मंदिर द्वार और सोने चांदी के रथ चढ़ाए। आज भी इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में बनी हुई है और इसकी भव्यता देखने लायक है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की काली पत्थर से बनी मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। भगवान की मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है और हमेशा अलंकरणों से सजी रहती है। सबसे अद्भुत बात यह है कि मूर्ति पर हमेशा ताजगी और जीवंतता का एहसास होता है, जैसे भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हों। यहां आने वाला हर भक्त यही अनुभव करता है कि भगवान सचमुच जीवित है और भक्तों की पुकार सुनते हैं। तिरुपति बालाजी की परंपराएं। इस मंदिर से जुड़ी कई विशेष परंपराएं हैं। बाल अर्पण की परंपरा। लाखों श्रद्धालु अपने बच्चों के बाल यहां मुंडन कराते हैं। मान्यता है कि इससे बच्चे का अहंकार समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लड्डू प्रसाद। यहां का प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसका स्वाद इतना अद्भुत है कि यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दान की परंपरा। यहां भक्त भगवान को दान में सोना, चांदी, पैसे और कीमती रत्न अर्पित करते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। 4. भक्ति संगीत। गर्भगृह में हर समय मंत्र, स्तोत्र और भक्ति संगीत गूंजता रहता है। यह वातावरण इतना पवित्र होता है कि हर भक्त की आत्मा तक शांति महसूस करती है। वैज्ञानिक और अद्भुत रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य भी है, जिनका विज्ञान अब तक पूरा जवाब नहीं दे पाया है। मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले फूल, तुलसी और अन्य प्रसाद जब बाहर लाए जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के पीछे एक छोटी सी ध्वनि सुनाई देती है,
जैसे समुद्र की लहरें बह रही हों। माना जाता है कि भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ से यह ध्वनि आती है। हर 20 साल में एक विशेष तेल और औषधियों का लेप किया जाता है और तब पता चलता है कि मूर्ति आज भी सजीव और मुलायम बनी हुई है। भक्तों की आस्था। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि कभी-कभी दर्शन के लिए 10 तक 12 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है। फिर भी भक्तों का उत्साह कम नहीं होता। भक्त भगवान से सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि मन की शांति और जीवन की दिशा भी मांगते हैं। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना यहां पूरी होती है, ऐसा विश्वास है। आज का तिरुपति बालाजी मंदिर। आज यह मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का आस्था केंद्र है। यहां से प्राप्त दान का उपयोग स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं और समाज सेवा के कार्यों में किया जाता है। तिरुपति बालाजी के नाम से ही हर भक्त की आंखों में चमक और हृदय में श्रद्धा जाग जाती है। यह स्थान साक्षात भगवान का धाम माना जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, तिरुपति बालाजी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हम कठिनाइयों में हों, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। चाहे लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर आना हो, या पद्मावती और श्रीनिवास का विवाह, या फिर भक्तों की मनोकामना पूरी करना, हर घटना हमें यह बताती है कि भगवान विष्णु ने कलियुग में भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ा। तिरुपति बालाजी मंदिर आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा धाम है जहां जाने से आत्मा तक शांति का अनुभव होता है।